ये तो ऐसी घटना है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरा घर बर्बाद हो गया है। घर का सबसे होनहार लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत अच्छा लड़का था। जब भी आता कभी भी आता था। लेकिन जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन रोहतास जिले के निवासी हैं। मनीष रंजन मूल रूप से जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत अरूही गांव के रहने वाले थे। सासाराम के गौरक्षणी मोहल्ले में भी इनका एक निजी मकान है जहां इनके चाचा चाची रहते हैं। मनीष रंजन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे, जहां आतंकवादियों ने पहलगाम में उन्हें बच्चों और पत्नी के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। मनीष के चाचा आलोक कुमार ने बताया कि मनीष रंजन की शादी इलाहाबाद में साल 2010 में हुई थी और इनका एक बेटा और बेटी है। मनीष हैदराबाद में पदस्थापित थे और अपने माता पिता के साथ पश्चिम बंगाल के झालदा में रहते थे। घटना की जानकारी उन्हें बीती रात 9 बजे ही हो गई थी, जब वो टीवी पर आतंकवादियों के हमले की जानकारी ले रहे थे। नहीं चाह रहे हैं, आतंकवादियों को खत्म करना चाह रहे हैं, कश्मीर से समाप्त करना चाह रहे हैं आतंकवादियों को। क्या कह के गए थे घर में लोगों को, आप लोगों को? क्या कहें हम, माइंड नर्वस है। क्या हम कहें। पता कब चला? 9 बजे रात में। क्या पता चला? न्यूज़ में खोले तो न्यूज़ में आया, तो फिर रिलेशन में फ़ोन किए तो बोला कि हम छिपा रहे थे, आपसे न बोल रहे हैं, लेकिन अब घटना हो घट गया है। उनका पार्थिव शरीर कहाँ आएगा? अभी तो झालदा हम जा रहे हैं, रांची आएगा, तो रांची से झालदा जाएगा, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हैदराबाद में आईबी अधिकारी के रूप में कार्यरत मनीष रंजन 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। एक भाई विनीत रंजन एक्साइज विभाग में अधिकारी हैं, जिनकी पोस्टिंग झारखंड में है, जबकि दूसरा भाई राहुल रंजन छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में फूड इंस्पेक्टर है। मनीष के पिता मंगलेश मिश्रा एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जो बंगाल के पुरुलिया जिला अंतर्गत झालदा हाई स्कूल में पढ़ाते थे। मनीष अपने माता पिता के साथ बंगाल में ही रहते थे, लेकिन इनकी पोस्टिंग हैदराबाद में थी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मनीष रंजन के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके नानी गांव बिलाई पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मनीष के पिता मंगलेश कुमार मिश्र वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा में रहते हैं, लेकिन उनका ननिहाल बिलाई गांव में है। शहीद मनीष के बाबा और जिले के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि मनीष ने उनसे वादा किया था कि वो 30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर से लौटकर औरंगाबाद आएगा। डॉक्टर मिश्र और उनकी पत्नी इस सदमे से टूट चुके हैं। देखिए, ये तो ऐसी घटना है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरा घर बर्बाद हो गया है। घर का सबसे होनहार लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। शादी भी था, यहाँ आने वाले थे। हाँ, घर में यहाँ 30 तारीख को शादी थी। बेलाई मेरा घर हुआ, लेकिन यहीं राजवाड़ा में 30 तारीख को एक दिन में ही शादी या 7:30 कार्यक्रम संपन्न होते बड़े भाई के पोता का। उसमें संभवतः पूरा परिवार वहाँ से आता, लेकिन दुर्भाग्य इसके पहले इस तरह की घटना घट गई। इस पर क्या कहा जाए। कैसा आदमी थे वो? बहुत सुशील, होनहार, बहुत पढ़ने में तेज। हमारे भांजे का पुत्र है। उसके पिताजी डॉक्टर मंगलेश कुमार मिश्र झालदा में प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका ज्येष्ठ पुत्र था। बड़ी हंसता खेलता परिवार, शिक्षित पत्नी, एक बेटा एक बेटी, सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं। अच्छा, मारने के बाद उनकी पत्नी को बोला है कि इसे आतंकी की मोदी को जाकर बोल देना। क्या? हाँ, ये सब अब हम लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग की उम्र इतनी है कि अब तत्काल कहीं कुछ केवल मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। इस तरह की बातें आ रही हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहे? सरकार से मेरी मांग है कि ये जो आतंकवादी हैं
उन पर कड़ी से कठोर कार्रवाई हो, उनको भी वही अंजाम दिया जाए जो जो दर्द दिया है पूरे भारतवर्ष को, विशेष रूप से इन मारे गए परिवार के लोगों को। उनकी आत्मा की शांति तभी होगी जब उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी और परिवार के सदस्यों को सरकार की ओर से सहायता मिले, प्रोटेक्शन मिले, जिससे आगे कोई देश सेवा में जाने में कोई हिचके नहीं। क्योंकि आईबी का अधिकारी था और आईबी अधिकारी पर विशेष रूप से नज़र रख करके उसकी हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई। बहुत अच्छा लड़का था। जब भी आता कभी से भी आता था। यहाँ आना था उनको? घर पर तो हम समाचार लेते रहते थे। कोई शादी समारोह में शामिल होना था, यहाँ आना था? हाँ, शामिल होना था 30 तारीख को। देखिए ऐसा घटना हो गया, क्या अब क्या उम्मीद है आप लोग? देखिए जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए। वहीं गांव के लोग भी गमगीन हैं और केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। TV9 के लिए सुजीत कुमार और रुपेश की रिपोर्ट।